नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए किस तरह के कानूनी अधिकार ऐसी महिलाओं को प्राप्त हैं। जी हाँ दोस्तों, यह दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे देश में अधिकतर महिलाएं घरेलू हिंसा से प्रभावित हैं। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को अक्सर उनके पति के द्वारा या उनके ससुराल पक्ष द्वारा घरेलू हिंसा से परेशान किया जाता है, उनके साथ मारपिटाई की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, कई तरह के ताने दिए जाते हैं, उनके मायके को लेकर कई तरह के ताने दिए जाते हैं। दोस्तों अक्सर ऐसी महिलाओं को जो जिनका आजीविका का कोई साधन नहीं है, जो कहीं कामकाजी नहीं है, तो उन्हें अक्सर अपने घरेलू खर्चों के लिए अपने पति पर या अपने ससुराल की आय पर निर्भर रहना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे में भी घरेलू खर्चों को लेकर महिलाओं को अक्सर तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो दोस्तों किसी महिला को उसके पति द्वारा या उसके ससुराल के पक्ष द्वारा परेशान किया जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे में एक महिला अपने जिला के न्यायालय में जाकर के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाकर के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत धारा 12 में एक लिखित कंप्लेंट ऐसे प्रताड़ित करने वाले पति या अपने ससुराल पक्ष के लोगों के प्रति एक लिखित शिकायत दे सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह बात भी जान लेना आवश्यक है कि कोई महिला किसी पति के रिश्तेदार को महज इसलिए घरेलू हिंसा का आरोपित नहीं बना सकती है, उस पर घरेलू हिंसा का आरोप इसलिए नहीं लगा सकती है कि वह केवल उसके पति का रिश्तेदार है या वह किसी अन्य देश में किसी दूसरे राज्य में रहता है। दोस्तों घरेलू हिंसा की शिकायत करने के लिए, घरेलू हिंसा की कंप्लेंट करने के लिए यह अनिवार्य है कि ऐसी महिला उसके पति द्वारा या उसके ससुराल के पक्ष द्वारा जो उसके साथ एक परिवार में एक छत के नीचे रहते हों। तो ऐसी ही सूरत में दोस्तों कोई महिला घरेलू हिंसा की कंप्लेंट अपने एरिया के, अपने जिला के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगा सकती है। दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा महिलाओं को अंतरिम आदेश पास करके महिलाओं को कुछ राहत प्रदान की जा सकती है। दोस्तों जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 18 में महिलाओं को प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करवा दिया जाता है, जिसमें कि दोस्तों महिलाओं को तंग न करने का आदेश कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों ऐसे में महिला का पति यदि महिला को तंग करता है, परेशान करता है, तो कोर्ट द्वारा ऐसा आदेश भी दिया जा सकता है कि महिलाओं को सेपरेट अलग रहने का अधिकार दिलवाया जा सकता है। दोस्तों कोर्ट द्वारा ऐसे में महिला के पति को यह आदेश भी दिया जा सकता है कि वह महिला के खाते से पैसे ना निकलवाए, महिला के साथ किसी तरह की गाली गलौज, मार पिटाई ना करे, महिला के किसी मायके के परिजन से मिलने की कोशिश ना करे। दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में धारा 19 के अंतर्गत ऐसे में महिला को रेजिडेंस ऑर्डर, जी हाँ, घर में रहने के आदेश भी कोर्ट द्वारा दिलवाए जाते हैं। दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 19 में महिलाओं को कोर्ट द्वारा रेजिडेंस ऑर्डर, रेजिडेंशियल ऑर्डर का भी प्रावधान है। ऐसे में दोस्तों कोर्ट द्वारा महिला के पति को, ससुराल पक्ष को समझा दिया जाता है कि महिला को अब उनके ससुराल में कानूनी रूप से रहने का अधिकार है। ऐसे में महिला को रहने के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था भी करवाई जा सकती है। दोस्तों ऐसे में कोर्ट द्वारा ऑर्डर किया जा सकता है कि महिला को वहां शांतिपूर्वक रहने दिया जाए, उसके साथ किसी तरह का गाली गलौज, मार पिटाई ना की जाए, किसी तरह की हिंसा ना की जाए, उसे किसी तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित ना किया जाए। वहीं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 19 में कोर्ट द्वारा महिला को रेजिडेंस ऑर्डर का प्रावधान है, घर में रहने का प्रावधान है। दोस्तों यदि किसी महिला को उसके पति द्वारा, उसके ससुराल पक्ष द्वारा उसकी ससुराल से निकाल दिया गया है, तो दोस्तों ऐसे में कोर्ट के द्वारा जारी रेजिडेंस ऑर्डर हो जाने के बाद कोर्ट द्वारा अक्सर महिला के पति को, महिला के ससुराल पक्ष को कोर्ट द्वारा यह दिशा निर्देश, ये आदेश दे दिए जाते हैं कि महिला को उसके ससुराल में रहने के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था करवाई जाए और ऐसे में उस महिला को किसी तरह से मानसिक रूप से किसी तरह की परेशानी ना दी जाए, उस महिला को शांतिपूर्वक वहां पर रहने के कोर्ट द्वारा रेजिडेंस ऑर्डर करवा दिए जाते हैं। दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 20 में ऐसी महिला को मॉनेटरी रिलीफ, जी हाँ, गुजारा भत्ता का अधिकार है। दोस्तों यदि महिला अपनी आजीविका के लिए अपने पति पर और उसकी आय पर निर्भर है, तो ऐसे में दोस्तों कोर्ट द्वारा महिला को गुजारा भत्ता दिलवाया जाता है, जिसमें कि महिला को उसके और उसके बच्चों के चिकित्सा के लिए, बच्चों की फीस के लिए, ट्यूशंस के लिए गुजारा भत्ता का प्रावधान होता है। दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 21 में घरेलू हिंसा से प्रताड़ित ऐसी महिला को कोर्ट द्वारा कस्टडी ऑर्डर, जी हाँ दोस्तों, बच्चों के संरक्षण का अधिकार दिया जाता है। दोस्तों ऐसे में यदि किसी महिला का उसके पति ने या ससुराल पक्ष ने उसके महिला के बच्चों को छीन करके उस महिला को ससुराल से निकाल दिया है, तो ऐसे में कोर्ट द्वारा धारा 21 के अंतर्गत बच्चों की कस्टडी का ऑर्डर दे दिया जाता है। तो ऐसे में महिला अपने बच्चों के साथ, दोस्तों कोर्ट द्वारा जारी कस्टडी ऑर्डर के मिल जाने के बाद ऐसी महिला अपने बच्चों की कस्टडी लेकर अपने बच्चों के साथ शांतिपूर्वक अपने, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 22 में ऐसी महिला को कंपनसेशन ऑर्डर, जी हाँ, मुआवजा का अधिकार भी है। दोस्तों यदि किसी महिला को उसके पति द्वारा, उसके ससुराल पक्ष द्वारा किसी तरह की शारीरिक हिंसा की गई है जिसके चलते उसे इलाज की आवश्यकता है, तो ऐसे में दोस्तों कोर्ट द्वारा ऐसी महिला को कंपनसेशन ऑर्डर या मुआवजा का अधिकार भी दिलवाया जाता है। तो दोस्तों ऐसे में हम देखते हैं कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचने के लिए हमारे देश के द्वारा घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005
की सहायता उपलब्ध है। और दोस्तों यहाँ यह भी जानने योग्य बात, तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जाना कि हमारे देश में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए जहां डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का नियम है, तो वहीं ऐसी महिला को आईपीसी की धारा 498 ए में भी यह अधिकार है कि वह अपने महिला थाना में जाकर के अपने पति और अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ एक लिखित शिकायत, एक लिखित कंप्लेंट, एक एफआईआर दर्ज करवा सकती है, जिसमें कठोर से कठोर सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों कानून की जानकारी से भरपूर ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कानून टुडे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।